लखनऊ शहर में हल्की ठंड की एक शाम। सड़कों पर ट्रैफिक कम हो चुका था, लेकिन पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियों के सायरन अभी भी गूंज रहे थे। एक पुराने पुलिस स्टेशन के सामने फुटपाथ पर एक दुबला पतला बुजुर्ग चादर ओढ़े लेटा था। उसके पास न बिस्तर था, न कोई सामान, बस एक फटा झोला, एक पुराना कीपैड वाला मोबाइल और जर्जर चप्पलें। नाम था शिवशंकर चौधरी। उम्र लगभग 75 साल। चेहरे पर झुर्रियों के निशान, लेकिन आंखों में वो तेज अब भी कायम था, जो किसी जमाने में पूरे महकमे को हिला देता था। मगर आज वह चुप थे, शायद थके हुए, शायद बीमार, या फिर कुछ गहराई से सोच रहे थे। उठो बाबा, ये होटल नहीं है। तभी एक पुलिस जीप वहां रुकी। उसमें से हेड कांस्टेबल मनोज तिवारी उतरा। झटके से बुजुर्ग के पास जाकर बोला, ओये, उठो यहां से। ये फुटपाथ तुम्हारा बाप का मालिक नहीं है, कहीं और जाकर सो। शिवशंकर ने धीरे से चादर हटाई, आंखें खोली और बिना कुछ बोले मनोज की ओर देखा। मनोज झल्ला गया। क्या देख रहे हो? बहरा हो क्या? उठो वरना लॉकअप में ठूंस दूंगा। पास खड़े दो सिपाही हंस पड़े। लगता है कोई पागल बाबा है साहब। इतने आराम से सो रहा था जैसे थाने का चौकीदार हो। शिवशंकर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप चप्पलें पहनी, झोला उठाया और शांत स्वर में बोले, ठीक है बेटा, तुम्हारी बात मान लेता हूं, मगर एक कॉल कर लेने दो। मनोज ने मजाक उड़ाया। हाँ, हाँ, कर लो कॉल। शायद स्वर्ग से कोई फौज लेकर आ जाए तुम्हारी मदद को, मगर 2 मिनट में गायब हो जाना यहां से। वो एक कॉल जिसने बदल दिया सब कुछ। शिवशंकर ने अपना पुराना मोबाइल निकाला, बटन दबाते हुए सिर्फ 2 शब्द बोले, समय हो गया है, पुलिस स्टेशन नंबर 19, और फोन काट दिया। मनोज हंसा। अच्छा जी, किसे बुला लिया? यमराज को? लेकिन अगले 5 मिनट में वहां जो हुआ, उसे देखकर पूरा थाना सन्न रह गया। एक एसयूवी तेजी से आकर रुकी, फिर एक लाल बत्ती वाली इनोवा। सायरन की आवाजें गूंजने लगीं। अभी तक हंस रहे सिपाहियों के चेहरे पीले पड़ गए। एसपी, डीएसपी, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सब वहां मौजूद थे, और उन सब के बीच एक ही नाम गूंज रहा था। सर, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। सर वो नहीं जो यूनिफॉर्म में हो। मनोज तिवारी के हाथ से लाठी गिर चुकी थी। वह कांपता हुआ शिवशंकर के पैरों पर गिर पड़ा। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप। पूरा थाना स्तब्ध था। जिस बुजुर्ग को वे एक फुटपाथ पर सोने वाला गरीब समझ रहे थे, वह कोई और नहीं, शिवशंकर चौधरी, पूर्व डीजीपी बिहार पुलिस थे। वही नाम जिसके आगे कभी अपराधी कांपते थे। वही शख्स जिसने दशकों तक पुलिस फोर्स को नई राह दिखाई। और आज वह एक फटे झोले और चप्पलों के साथ थाने के बाहर बैठा था। जिन पुलिस वालों ने कुछ मिनट पहले उसे उठो यहां से कहा था, वे अब उसके सामने सिर झुकाए खड़े थे। डीएसपी राजीव कुमार सबसे पहले आगे आए। सर, हमने आपको पहचाना नहीं। इतनी साधारण वेशभूषा में यह हमारी चूक थी, सोच की गलती थी। शिवशंकर ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोले, यही तो मैं देखना चाहता था। एसपी आरती सिंह ने झुककर कहा, सर, क्या हम जान सकते हैं आपने ये सब क्यों किया? शिवशंकर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, क्या हमने इंसान को समझना बंद कर दिया है? फ्लैशबैक शुरू होता है। अब वापस वर्तमान में। शिवशंकर बोले, मैं कोई तमाशा देखने नहीं आया था। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था, क्या वर्दी पहनने वाला हर पुलिस वाला अब भी वही मूल मूल्य लेकर चल रहा है? क्या अब सिर्फ पद देखकर सलाम किया जाता है? उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें पत्थर काटने की ताकत थी। तुम सबने मेरा अपमान नहीं किया। तुमने एक गरीब को, एक इंसान को, एक नागरिक को अपमानित किया। और याद रखना, हर बुजुर्ग भिखारी नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं जो तुम्हारे पूरे विभाग को उठाकर खड़ा कर सकते हैं। मनोज अब भी घुटनों पर था, उसकी आंखों में आंसू थे। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी ट्रेनिंग में था, तब नहीं पहचान पाया। आज तो और भी अंधा हो गया। शिवशंकर ने उसे देखा, फिर पास आकर उसका कंधा पकड़कर उठाया। सजा से ज्यादा जरूरी है सीख। अगर तुम आज बदल जाओ तो ये मेरा सबसे बड़ा सम्मान होगा। एसपी आरती ने कहा, सर, हम चाहते हैं कि आप विभाग के हर थाने में जाकर अपनी बात रखें, ताकि यह गलती कोई और ना दोहराए। शिवशंकर मुस्कुराए। मैं फिर आऊंगा,
लेकिन बिना बताकर, क्योंकि असली परीक्षा तब होती है जब तुम जानते नहीं कि कौन देख रहा है। शिवशंकर चौधरी के शब्द सिर्फ थाने की चार दीवारों में नहीं गूंजे, वह पुलिस वालों के मन में उतर चुके थे। एसपी आरती, डीएसपी राजीव और थाने के बाकी स्टाफ अब तक सिर्फ नियम, रैंक और सैल्यूट में बंधे हुए थे। लेकिन आज उन्होंने इंसानियत को सिखाने वाले असली अफसर को देखा था, जो बिना वर्दी के भी सबको झुका गया। अगली सुबह पुलिस स्टेशन के बाहर एक छोटा बोर्ड लगाया गया, मानव गरिमा दिवस, हर महीने की पहली तारीख को। इस दिन हर पुलिसकर्मी को बिना नाम, पद और रैंक देखे आने वाले हर व्यक्ति से सम्मान और संवेदना से पेश आना अनिवार्य था। और इस बदलाव की प्रेरणा बनी एक तस्वीर, जिसमें शिव शंकर चौधरी फुटपाथ पर चादर ओढ़े सोए थे और नीचे लिखा था, असली ताकत कभी शोर नहीं मचाती। एक हफ्ते बाद पटना के पुलिस ट्रेनिंग अकादमी में एक विशेष सेशन हुआ। सैकड़ों नए ट्रेनी पुलिसकर्मी बैठे थे और मंच पर खड़े थे, वही बुजुर्ग जो अब भी अपने पुराने पायजामे कुर्ते में थे। शिवशंकर ने मंच से कहा, वर्दी इज्जत दिला सकती है, लेकिन इज्जत को बनाए रखने के लिए इंसानियत चाहिए। अगर तुम्हारा सलाम सिर्फ ऊंची पोस्ट देखकर होता है, तो याद रखो, तुम सिर्फ वर्दी पहनने वाले बनोगे, अफसर कभी नहीं। पूरे हॉल में सन्नाटा था, हर आंख सोच में डूबी थी। पुलिस स्टेशन की दीवार पर एक और बोर्ड टंगा गया, हर वह व्यक्ति जो दरवाजा खटखटाए उसे भिखारी नहीं नागरिक समझा जाए। डीएसपी राजीव, जिसने पहले ही इस बदलाव को अपनाया, अब हर नई रपट से पहले एक सवाल पूछता था, क्या हमने उसकी आवाज को सुना? एक ठंडी सुबह फिर वैसा ही दृश्य सामने आया। एक बुजुर्ग अस्पताल के बाहर फटे कपड़ों में बैठा था। भीड़ हंस रही थी, कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे। एक ट्रेनी सिपाही पास गया, चुपचाप झुका और पूछा, बाबा कुछ चाहिए क्या? अंदर चलें? लोग चौंक गए। बुजुर्ग ने उसकी पीठ थपथपाई। अब उम्मीद जिंदा है बेटा, जिंदा है। कभी किसी की हालत देखकर उसे छोटा मत समझो, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा आदमी सबसे सादगी भरे कपड़ों में आता है। अगर यह कहानी आपको सच्चे सम्मान की अहमियत का एहसास दिला गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, इंसानियत सबसे बड़ी वर्दी है।